नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है। बीजेपी ने आज सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। संगठन के हर मोर्चे को लोगों के बीच जाने की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जन्मदिन की पूर्व संध्या से ही जश्न मनाया जा रहा है। दीप जलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। 71 किलो का लड्डू केक काटकर मनाया गया जश्न। सेमिनार और गोष्ठियों का आयोजन। वाराणसी में अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की तैयारी कई दिनों से चल रही है। जन्मदिन के जश्न की ऐसी ही तैयारी बिहार के दरभंगा में भी है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अपने आवास पर अपनी देखरेख में 71 किलो बेसन के लड्डू बनवाए हैं। संजय सरावगी ने बताया कि लड्डुओं को बनाने में 290 किलो शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। मुलाकात को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पीएम को हरियाणा आने का न्योता दिया है। सबसे पहले तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बधाई दी है, उनके लिए शुभकामनाएं की। वैसे भी काफ़ी समय से प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। बीजेपी ने पीएम जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पार्टी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का समारोह मनाएगी, यानी सेवा और समर्पण अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे। 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं बांटेंगे। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाकर फल वितरण करेंगे और सेवा कार्य करेंगे। किसान मोर्चा किसान सम्मान दिवस का आयोजन करेगा। 71 किसानों और 71 जवानों को सम्मानित किया जाएगा। महिला मोर्चा कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाले 71 महिला कोरोना कर्मवीरों को सम्मानित करेगी। पीएम मोदी के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन होगा। अलग अलग मंत्रालय भी पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय आज से 7 अक्टूबर तक पीएम मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी करेगा। इनमें ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं से मिले तोहफे, राम मंदिर, 4 धाम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मॉडल शामिल है। नीलामी से मिले पैसे को नमामि गंगे मिशन के लिए दिया जाएगा। 20 दिन के कार्यक्रम के लिए हर मोर्चे और प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। जिले, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में टीकाकरण केंद्र पर ही कार्यकर्ताओं ने केक काटा। बिहार में आज 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी के टीकाकरण केंद्र में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। इस मौके के लिए खास बनवाया गया था केक, जिसमें पीएम मोदी के वैक्सीन लेने वाली तस्वीर के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाला केक भी था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की अगुवाई में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज भी देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये पीएम मोदी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा है। 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर टीकाकरण की इस मुहिम की पटना में भी खूब तैयारी की गई है। पटना के करगिल चौक पर जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही कार्यकर्ताओं ने 71 पाउंड का केक काट कर जश्न मनाया। पीएम मोदी के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 30 लाख वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान 13 सितंबर को ही कर दिया था। सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है।
बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस खास दिन के लिए पूरे राज्य में 14,500 टीकाकरण केंद्रों को चुना गया है। इन केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के कंकड़बाग के एक टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 30 लाख टीका देने का काम स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बिहार में किया जाएगा और हम इस लक्ष्य के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की इस खास मुहिम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि पीएम के जन्मदिन पर टीकाकरण के महाअभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका मतलब है इसे इवेंट बनाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, रोका गया था कि 17 सितंबर को दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं? आरजेडी ने पूछा कि आखिर क्यों टीकाकरण के कार्यक्रम को पिछले कुछ दिनों से रोका गया है, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही लोगों को टीका लगे। ऐसा महाअभियान रोजाना क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सामाजिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और कार्य की गति देखने आए गडकरी ने पहले तो हेलीकॉप्टर हाईवे का जायजा लिया हेलीकॉप्टर से। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर टेस्ट ड्राइव करने का फैसला किया। पहले इस सड़क का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने परीक्षण का प्रस्ताव होना था, लेकिन नितिन गडकरी की कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों रतलाम, मंदसौर और झाबुआ से होकर गुजर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 150 स्पीडोमीटर में आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नितिन गडकरी इस कार में जाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और जाहिर सी बात है, जिस तरह से सड़कों का और हाईवेज का जाल नितिन गडकरी ने बिछाया है पूरे देश में, वो काबिले तारीफ है। एक और तोहफा देश के लोगों के लिए। आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर के गुजर रहा है, रतलाम, मंदसौर और झाबुआ। 160, 170 मेरी बच्ची को 4 से ऊपर जाओ पैसे। आतंक की साजिश के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी देश के संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। बालासोर के डीआरडीओ जासूसी कांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। इधर झुंझुनू में सेना के कैंपस में जासूसी करने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक और बड़ा खुलासा। अंडरवर्ल्ड के साथ आतंक की साजिश रचने वाले आईएसआई के नापाक निशाने पर है सेना का एक कैंप। सेना के कैंप की अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में जुटा है आईएसआई। अभी अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल तैयार करने वाले नेटवर्क की पड़ताल चल ही रही थी कि राजस्थान के झुंझुनू से आईएसआई की एक और साजिश सामने आ गई। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू के नरहड़ गांव स्थित आर्मी कैंपस की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम है संदीप कुमार। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार गैस एजेंसी का संचालक है। इसकी दुकान आर्मी कैंपस के सामने है और ये कैंपस में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है। खुफिया जानकारी मिली थी कि संदीप कुमार आर्मी कैंपस के फोटोग्राफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी को जुलाई महीने में पाकिस्तान से फोन आया था और पैसे का लालच दिया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी संदीप कुमार के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाल रही है।
फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से और भी खुलासे हो सकते हैं। जासूसी का एक बेहद संगीन मामला ओडिशा के बालासोर से भी आया है। यहाँ डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से जुड़ी जानकारियां विदेशी एजेंट को दिए जाने के आरोप में एक और कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर जासूसी के आरोप में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। देश की संवेदनशील जानकारियों का सौदा करने वाले इन आरोपियों के नाम हैं बसंत बेहेरा, हेमंत कुमार मिस्त्री, तपस रंजन नायक, SK मुसाफिर, सचिन कुमार। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। NIA की 2 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए बालासोर में है। बालासोर के SP सुधांशु मिश्रा ने कहा है कि आशंका है कि आरोपी पाकिस्तानी एजेंट को जानकारियां बेच रहे थे। साफ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सेना और DRDO में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रही है। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ सुफियान, बालासोर, आज तक।